पूरी दुनिया में सनातनी रहते हैं। आपने कभी सनातनियों को पत्थरबाजी करते देखा क्या? अमेरिका में रहते हैं, कनाडा में रहते हैं, पूरे यूरोप में रहते हैं। यूरोप का कोई ऐसा देश नहीं जहां हिंदू नहीं रहते। अमेरिका के हर शहर में रहते हैं। कभी पत्थरबाजी किया क्या? कभी आतंकवादी कोई संगठन बनाया क्या? क्यों? इसलिए कह रहा हूं, सनातन केवल भारत में नहीं, सनातन को पूरे विश्व में फैलाने की जरूरत है। अगर इस पृथ्वी को बचाना है, अगर इस पृथ्वी को बचाना है तो पूरी दुनिया को सनातन अपनाना पड़ेगा, नहीं तो दुनिया बचेगी नहीं। आतंकवाद ऐसे बढ़ता जाएगा, रोज बम धमाके होते जाएंगे। सनातन शांति सिखाता है, सनातन समृद्धि सिखाता है, सनातन समावेशी है, सबलता सिखाता है। सनातन कभी आक्रमण नहीं सिखाता और सनातन कभी नफरत नहीं सिखाता। सनातन कभी ये नहीं कि आप चिल्ला चिल्ला के बोलो केवल मेरे राम ही पूजनीय है, राम के अलावा कोई पूजा करने लायक है। आप कभी बोलते हो क्या? जोर से बोलिए। कभी कोई जैन कहता है क्या कि मेरे भगवान महावीर ही पूजा के लायक है, दूसरा कोई पूजा के लायक नहीं? कभी कोई बौद्ध कहता है क्या केवल मेरे गौतम बुद्ध ही पूजा के लायक, दूसरा कोई नहीं? कोई शैव कभी नहीं कहता केवल शंकर जी ही पूजा के लायक है, दूसरा कोई पूजा के लायक नहीं? कोई कभी नहीं बोलता केवल विष्णु के लायक, कोई पूजा के लायक नहीं? कभी देवी के ऊपर केवल जी पूजा के लायक है। लेकिन दुनिया में कुछ रिलीजन ऐसे हैं जो कहते हैं कि जिसकी मैं इबादत करता हूं केवल यही इबादत के लायक है, दूसरा और कोई इबादत के लायक। और मुझे तो आश्चर्य होता है, एक आध दो मैंने नेताओं को देखा कि जब वो आवाज आती है तो अपना भाषण भी बंद कर देते हैं, सुनने लगते हैं कि क्या बोल रहे हैं। अजान में एक शब्द आता है, ला इलाहा इल्लल्लाह। आप जानते हैं उसका मतलब क्या होता है? क्या होता है? जोर से बोलिए, क्या होता है ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब? ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब अल्लाह के अलावा दूसरा कोई इबादत के लायक नहीं है। और पूरी दुनिया में रेडिकलाइजेशन का बीज यहीं से शुरू होता है। अगर हम अपने बच्चे को जो पेट में है ये सिखाना शुरू कर दें कि केवल हनुमान जी ही पूजा के लायक है, केवल हनुमान जी पूजा के लायक है, केवल हनुमान जी पूजा के लायक है, क्योंकि बच्चा पेट में सुनना शुरू कर देता है। पैदा हो गया, उसके बाद हमने फिर उसको दिन में 5 बार सिखाया केवल हनुमान जी पूजा के लायक, केवल हनुमान जी पूजा के लायक, केवल हनुमान जी पूजा के लायक। 10 साल के बाद अगर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, उसके सामने हनुमान जी के अलावा अगर किसी की पूजा होगी, वो गदा लेके दौड़ेगा, वो दौड़ेगा। जिहाद, आतंकवाद, मजहबी उन्माद की शुरुआत यहां से होती है जब 5 बार चिल्ला चिल्ला के बोला जाता है ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी अल्लाह के अलावा और कोई भी इबादत के लायक है ही नहीं है। और एक बार मन में सोचे समझ में आता है, एक बार ऐसा घर के अंदर सोचे समझ में आता है, लाउड स्पीकर पे चिल्ला चिल्ला के। आपको लगता है कि अल्लाह के अलावा और कोई इबादत के लायक नहीं? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। लगता है आप जिसकी पूजा करती हो आप उसकी पूजा करती हो, इसको फ्रीडम कहते हैं। और हिंदू और सनातनी कितने तो होते हैं, वो शंकर पूजा करते हैं, इसके बावजूद उनको कोई में चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, तब भी चुप रहते, बोलते नहीं। और सबसे बड़ी बात तो मैं उन नेताओं को देखा, रैली जैसे सुनाई ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा और कोई इबादत के लायक नहीं, अपना पूरा भाषण रोक देते। इसका मतलब, भाषण रोकने का मतलब कि जो वो सुनाई दे रहा है आप उसका मौनम स्वीकार लक्षणम, यानी आप भी मानते हो अल्लाह के अलावा और कोई इबादत के लायक नहीं।
मुझे लगता है चिंतन की जरूरत है। और अगर राजस्थान में इसका चिंतन नहीं होगा, जहां सबसे डट के मुकाबला हुआ, अगर राजस्थान में इसका चिंतन नहीं होगा, जहां महाराणा प्रताप पैदा हुए, पृथ्वीराज चौहान पैदा हुए, मानसिंह हुए, और भी हुए, एक से एक बढ़ के रणबांकुरे, तो कहां चिंतन होगा? बांग्लादेश में इसका चिंतन होगा क्या? आपको लगता नहीं कि सब कॉन्शियस माइंड में बच्चे को जो डाल दिया गया, इसी की वजह से वो दूसरा कोई कुछ और करता है, उसके साथ एग्जिस्ट नहीं कर पाता। समस्या ये आ रही है, इस पे चिंतन करना पड़ेगा सरकार को। अब ये बात कह दो तो कहते हैं तो कम्युनल है, ये बात अगर पब्लिकली कह दो तो कहते हैं तो कम्युनल है। इस पे चिंतन करना पड़ेगा। जिहाद, आतंकवाद, धर्मांतरण, घुसपैठ, इन समस्याओं पे सरकार को ही नहीं, समाज को भी चिंतन करना पड़ेगा। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा रांची कोर्ट के जज को, कल परसों बड़ा अच्छा फैसला दिया उन्होंने। जो यहां आक्रांता आए थे वो केवल लूटने आए थे क्या? जोर से बोलिए जरा, केवल सोना चांदी लूटने आए थे क्या? अगर सोना चांदी लूटना था तो जैसे उनका कब्जा हो गया आराम से राज करते रहते। सोना चांदी लूटना था तो मंदिर में से लूट लेते, घर में से लूट लेते, मंदिर क्यों तोड़ते? अगर सोना चांदी लूटना था तो रोज 1 कुंटल जनेऊ क्यों निकलवाते थे? इसका मतलब उनका लक्ष्य क्या था? क्या करना था? जोर से बोलिए जरा। धर्मांतरण कराना उनका लक्ष्य था। भारत की डेमोग्राफी बदलना उनका लक्ष्य था। धर्मांतरण रुक गया क्या? जोर से बोलिए। आपके राजस्थान में धर्मांतरण रुका क्या? ईमानदारी से बताइए, आपके राजस्थान में धर्मांतरण हो रहा है कि नहीं? आपके धर्मांतरण राजस्थान में घुसपैठिए आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? आपके धर्मांतरण की डेमोग्राफी बदल रही है कि नहीं? मैं आंकड़े लेके आया हूं, जो बात कहता हूं आंकड़ों के साथ कहता हूं, क्योंकि हमारे वीडियो हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जजेस तक जाते हैं, इसलिए जो बात कहता हूं आंकड़ों के साथ कहता हूं। आपके अजमेर की डेमोग्राफी बदल रही है, अलवर की डेमोग्राफी बदल रही है, बांसवाड़ा की डेमोग्राफी बदल रही है, भरतपुर की डेमोग्राफी बदल रही है, भीलवाड़ा की डेमोग्राफी बदल रही है, बीकानेर की डेमोग्राफी बदल रही है, बूंदी की डेमोग्राफी बदल रही है, चित्तौड़गढ़ की डेमोग्राफी बदल रही है, चूरू की डेमोग्राफी बदल रही है, दौसा की डेमोग्राफी बदल रही है, धौलपुर की डेमोग्राफी बदल रही है, डूंगरपुर की डेमोग्राफी बदल रही है, हनुमानगढ़ की डेमोग्राफी बदल रही है, जयपुर की डेमोग्राफी बदल रही है, जैसलमेर की डेमोग्राफी बदल रही है, झुंझुनू की डेमोग्राफी बदल रही है, जोधपुर की डेमोग्राफी बदल रही है, करौली की डेमोग्राफी बदल रही है, कोटा की डेमोग्राफी बदल रही है, नागौर की डेमोग्राफी बदल चुकी है, पाली की डेमोग्राफी बदल रही है, प्रतापगढ़ की डेमोग्राफी बदल रही है, राजसमंद की डेमोग्राफी बदल गई है, सवाई माधोपुर की डेमोग्राफी बदल रही है, सीकर की डेमोग्राफी बदल रही है, सिरोही की डेमोग्राफी बदल रही है, श्री गंगानगर की डेमोग्राफी बदल रही है, उदयपुर में तो कन्हैया तेली की सीधे हत्या हो गई, वहां भी डेमोग्राफी बदल रही है, टोंक की डेमोग्राफी बदल रही है, और बाकी तो छोड़िए, आपके श्री डूंगरगढ़ की भी डेमोग्राफी बदल रही है, यहां की भी बदल रही है। आप जहां बैठे हैं यहां भी बदल रही है। हमारे पूर्वजों ने सोचा था क्या कि कभी बाबर यहां आएगा? आया कि नहीं? जोर से बोलिए। हमारे पूर्वजों ने सोचा था कि औरंगजेब आएगा, इतना अत्याचार करेगा? सोचा था क्या? हमारे पूर्वजों ने सोचा था क्या हमारी बहन बेटियों को जौहर करना पड़ेगा? किया हुआ कि नहीं? हमारे पूर्वजों ने सोचा था क्या कश्मीर खाली करना पड़ेगा, पलायन करना पड़ेगा? पलायन हुआ कि नहीं? हमारे पूर्वजों ने सोचा था कि भारत पाकिस्तान बटेगा, बटा कि नहीं? हमारे पूर्वजों ने सोचा था कि मणिपुर जलेगा, जला कि नहीं? अरे राज्यवार 9 राज्यों में खत्म हो गए हैं। कितने राज्यों में? 9 राज्यों। कश्मीर में खत्म, नागालैंड खत्म, मेघालय खत्म, मिजोरम खत्म, मणिपुर खत्म। आपके मणिपुर में भी चल ही रहा है। आपके केरल में बहुत तेजी के साथ डेमोग्राफी बदल चुकी है। अगर राज्यवार देखिए तो भारत के 9 राज्यों में खत्म हो चुके हैं।
और कितने साल में? 75 साल में। अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज देखिए तो भारत में टोटल 750 जिले हैं, उसमें से 200 जिलों की डेमोग्राफी पूरी तरीके बदल चुकी है। और खास तौर पे जो बॉर्डर के डिस्ट्रिक्ट हैं, चाहे राजस्थान का बॉर्डर का डिस्ट्रिक्ट है या गुजरात का बॉर्डर का डिस्ट्रिक्ट है या असम का बॉर्डर का डिस्ट्रिक्ट है या उड़ीसा का है या उत्तर प्रदेश का है, जितने बॉर्डर के जिले हैं उन सब की डेमोग्राफी बदल चुकी है। तहसील वाइज 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। इसके बावजूद ठसक, मैं जाट हूं, मैं गुजर हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं फलाने हूं, मैं फलाने हूं। कश्मीर में खाली कराते समय पूछा था क्या तुम कौन सी जाति के हो? जोर से बोलो जरा। पाकिस्तान से दौड़ाते समय किसी से पूछा था क्या तुम कौन सी जाति के हो? इतनी सी अक्ल नहीं है। झूठी शान, झूठा मान, मैं फलाने हूं, मैं फलाने हूं, मैं फलाने हूं। खदेड़ दिए जाओगे तब समझ में आएगा क्या? मत लेना, ये 5-6 करोड़ लोगों तक जाएगा, इसलिए सारी बात अपने ऊपर मत ले लेना। ये तो मैं अपने एक मूवमेंट में आता हूं तो बोल देता हूं। धर्मांतरण को रोकना बहुत जरूरी है। जो काम मुगलों ने किया वो काम आज भी हो रहा है। मुगलों ने तलवार के दम पे धर्मांतरण कराया, आज धोखा देके, लालच से, झूठ बोल के, फरेब करके, हॉस्पिटल की लालच, बोरी देके या कुछ पैसा देके धर्मांतरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है?